बोलते तुम ऐसे लड़ाई के मैदान में ऐसा अज्ञान तुम्हारे में आया कहाँ से? ऐसा जो अज्ञान तुमने सब कुछ बताया इतना बोला, क्योंकि पहले हमें अर्जुन ने बहुत अज्ञान बताया है भगवान को। समझा मैं बहुत ज्ञान बता रहा हूँ। जब अर्जुन ने सामने अपोजिट पार्टी देखी, दुर्योधन का, ये धृतराष्ट्र का सब बेटा देखा, भाई चाचा मामा भाई बंधु, ये सौट मासा मासात, ये सब जो गुरु गुसाई दादा सब जो देखा, भाई मेरे को इनसे लड़ाई करने की है। एकदम अज्ञान में मोह के वश होके और आंसुओं से बढ़कर आंसू गिर गया उसी का, और सारा शरीर शिथिल हो गया और कंपायमान होने लगा अर्जुन मोह के वश होके। बोला गांडीव धनुष भी मेरे हाथ से निकल रहा है, मैं तो खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ, ऐसा मेरे अंदर में बहुत ही मोह आ गया है। मैं काय के लिए ये सब लड़ाई करूं? काय के लिए अपने इतनी संबंधियों को, इतना पूज्य दादा मामा गुरु गुसाई, उसको काय के लिए मारूं? मेरे को राज ही नहीं चाहिए, मेरे को 3 लोग का राज भी नहीं चाहिए, तो ये सृष्टि का राज, पृथ्वी का राज मैं क्या करूंगा? और हम बेवकूफ कैसे मूर्ख है, बुद्धिमान हो के भी लड़ाई के मैदान में आके और ऐसा घोर पाप करने के लिए तैयार हुए हैं खाली राजाई के लिए। क्या होएगा? खाली राजाई मिलेगी मेरे को। तो राजाई जिसके लिए मैं मांगता हूँ वो तो सब मर जाएंगे, देखेगा कौन राजा? इधर भी मर जाएंगे उधर भी मर जाएंगे, दोनों तरफ से आदमी मर जाएंगे सब। बाकी मैं अकेला बैठ के राजाई करूंगा क्या? तो भी पता नहीं है हार होवे या जीत होवे। और स्त्रियां जो है वो जब भी विधवा हो जाएंगी, ये सब मर जाएंगे, तो स्त्रियां विधवा होके जाके वर्ण संकर औलाद पैदा करेगी। पाप से हराम से पैदा हुआ बच्चा वो कुल को नाश करेगा, पितर नरक में जाएगा। और बोला मेरी आंख भी फड़कती है, माना ये जो ग्रह, ये जो है अपशुगन में देख रहा हूँ, इसके लिए लड़ाई मैं कभी नहीं करूंगा। हम कितना न बेवकूफ मूर्ख है जो ऐसा बुद्धिमान होके इतना पाप कर्म देखते हुए भी भाई ये पाप है मारना बड़ों को, और ऐसा ऐसा नाश होएगा कुल का, धर्म का नाश, कुल का नाश हो जाएगा, और तो भी हम लड़ाई करने के लिए आए। कैसा ना मूर्ख है। तो अज्ञान को भी ज्ञान समझ के अर्जुन और बड़ा बड़ा उपदेश देने लगा कृष्ण। तभी कृष्ण ने दूसरे अध्याय में शुरू किया है, तो तुम ऐसा बेवकूफ, ऐसे रणभूमि में जहाँ तुमको लड़ाई सामने आई है, तो उधर तुम कैसे वीक हो गया है, कैसे जो ऐसा मोह में आके और अपने को वीक कर दिया है, बहुत कमजोर कर दिया है। और ऐसे रणभूमि में ऐसा अज्ञान तेरे को किस कारण हुआ है, जो नहीं स्वर्ग को देने वाला है, नहीं कीर्ति को देने वाला है। नहीं तुम स्वर्ग में जाएगा, लड़ाई छोड़ेगा तो स्वर्ग में भी नहीं जाएगा, नहीं तुम्हारी कीर्ति होगी। दुनिया वाले सब तुमको गांडू गांडू करके भाई ये अर्जुन जो है वो वीक है, अर्जुन जो है वो गिद्दी है, कायर है, ऐसा करके तुम्हारी निंदा करेगा। कोई भी तुमको स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, मुक्ति भी नहीं मिलेगी, स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, कीर्ति भी नहीं मिलेगी। तीनों से तुम चला जाएगा अगर लड़ाई नहीं करेगा। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तेरे भी योग्य नहीं है। हे परंतप, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। भाई तुम नपुंसक हो गया, ना मर्द, अपनी नामर्दी को छोड़ो। नामर्द ऐसी बातें करता है जो मर्द नहीं है, इतनी गाली दिया है। गांडू धनुषधारी अर्जुन पहले नंबर का बहादुर, उसको नामर्द कह के कृष्ण भगवान ऐसी टोक ताना लगाता है जैसे अपने नामर्दी को देख के वीकनेस को छोड़े, इसको जोश आवे कि मेरे को भगवान वीक बोलता है, नामर्द बोलता है। मैं इतना बड़ा श्रेष्ठ सबसे योद्धा और उसको नामर्द कोई बोले, तो ये बड़े में बड़ी गाली दुनिया में अगर है अर्जुन के लिए तो यही है, नामर्द अक्षर। ऐसा भी कृष्ण भगवान ने नामर्द कह दिया। तुम इतना वीक, इतना कमजोर, लड़ाई के मैदान में खितरी होके और सामने लड़ाई आवे और वो खितरी नहीं लड़े, कमजोर होके भागे, तो तुम्हारे जैसा तो बेवकूफ कोई दुनिया में नहीं। तो तुम नपुंसकता को त्यागो। ये तुच्छ हृदय की जो दुर्बलता है तुम्हारी, ये कमजोरी है, वो पाप है, इसको एकदम त्याग दियो और उठ के लड़ाई करो। तब अर्जुन बोला कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों करके युद्ध करूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। मेरा जो पूजनीय, जिनकी मेरे को पूजा करनी चाहिए, उसको मैं लड़ाई करके मारूं और उसकी हत्या मैं अपने ऊपर उठाऊं। गुरु जिसने मेरे को तीर और ये सब चलाना सिखाया, आखिर तो गुरु है ना मेरा। और दादा जिसने हमारे को पाला निपाया, इतना छोटा बच्चा हम गोद में उसके पल्ले है, हम उसको मारे, बाप को और दादी को मारे, सामने हत्या करें उसकी। कितना बड़ा ये घोर पाप मेरे से तुम करा रहे हैं। क्योंकि वो पूजनीय है, हम उसकी बैठ के पूजा करें। वो मेरे को भले मारे
मेरे को मारे तो भी मेरे को चिंता नहीं है, पर मैं उसको नहीं मारना चाहता। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। भाई अगर मर भी जाएगा तो मेरे को क्या मिलेगा? हाथ रंग के उसके रक्त में और मैं बैठ के भोगूं और मजा लूं और राजा ही लूं। मेरे को राजा ही चाहिए क्या? मैं इतना घोर पाप करके बड़ों को मार के और मैं राजा बन के बैठ जाऊं? कितना न मैं सकामी हूँ, कितना न मैं भाई बेवकूफ हूँ, स्वार्थी। मेरे को राजी नहीं चाहिए। मैं पूजनीय इतना बड़ा जिसकी मैं पूजा करके करूं उसको मैं मारूं, ये कितना अधर्म हो जाएगा। मैं कभी नहीं मारूंगा। और हम लोग यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। भाई ये भी पता नहीं है हार किसकी होगी, जीत किसकी होगी। और जिसको मार के हम राजा भी नहीं बनना चाहते, राजा भी नहीं करते, वही हमारे सामने खड़े हैं। अभी हम काहे के लिए उसको मारे? ये तो बहुत बड़ा अधर्म हो जाएगा। इसलिए कायरता रूप दोष करके उपहत हुए स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपको पूछता हूँ, जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधन हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मेरे को शिक्षा दीजिए। भाई अभी मैं तुम्हारे शरण आया हूँ, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, तुम मेरा गुरु है, तुम बुद्धिमान है। क्या कल्याणकारी है मेरे लिए वो एक बात हमको बताइए। ये धर्म क्या है, अधर्म क्या है? लड़ाई करना धर्म है या अधर्म है? क्या श्रेष्ठ है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है? मैं मोहित हो गया हूँ। धर्म बनस्बद्ध मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। अभी मेरी बुद्धि काम नहीं करती है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है? अभी मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ? मैं तुम्हारे शरण में आया हूँ, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, तुम मेरा गुरु है। अभी मेरे को उपदेश करो, तो मेरे लिए कल्याणकारी बात कौन सी है?